आज इसकी बाकी बस्ती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नत्थू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। हरियाणा से एक बेहद ही दुखद मामला सामने आया है। मां की बरसी पर एक कारोबारी की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। मामला है हरियाणा के जींद का, जहां पर गांव के ही एक युवक ने उसके सिर, छाती और पेट में गोलियां मारी। एक गोली कारोबारी के पेट से आर पार हो गई। मृतक की पहचान गुरुदत्त के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 32 साल थी। आज ही गुरुदत्त की मां की बरसी थी। बरसी कार्यक्रम के बाद गुरुदत्त गांव में ही अपनी दुकान पर चले गए। इसके बाद आरोपी ने दुकान पर आकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वो लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोली मारने के बाद आरोपी हथियार लहराकर फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सफीदों के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पानीपत के लिए रेफर कर दिया। पानीपत आते हुए रास्ते में ही कारोबारी ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने बदमाश बुलाए थे, इन्होंने ही हत्या की है। ये हम हाट गांव के हैं। हमारा भाई गांव के अंदर ही रेते बजरी की दुकान करता है। आज इसकी बाकी बस्ती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नत्थू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। चक्रवर्ती और उनके और भी 3 भाई हैं और बाहर से उन्होंने गुंडे बदमाश बुलाए हुए थे, उनके उससे गोली मरवाई गई है। और 4-5 दिन से वो बदमाश जो है उनके घर में ही रह रहे थे। ठीक, पूरे परिवार ने प्लान के साथ इस लड़के को मरवा दिया और गोलियां भी पूरी 6 की 6 मारी गई। 6 गोली लगी हुई है, 3 गोली इसके लगी हुई है। फायर पूरे 6 हाँ, 2 सिर में लगी हुई है। वहाँ खोखे जो मिले हैं 6 मिले हैं। 2 सिर। कारण क्या रहा? रंजिश है कोई पुरानी रंजिश है। किस बात को लेकर? ये नहीं पता जी क्या रंजिश काट रखी उन्होंने। कोई झगड़ा हो जमीन? ना कोई झगड़ा नहीं है हमारा, कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र की लड़की की, क्या नाम है? 35 साल। इसका कुलबीर शर्मा, गुरदत्त उर्फ गुरदत्त। उम्र कितनी है? ये होगा जी 32-33 साल का, 35 का। अच्छा, और क्या काम कर? रेती बजरी का? रेते बजरी का अपना ट्रैक्टर अपना है। ना कुआरा था, अनमैरिड है। परिवार में एक भाई मिलिट्री में है, ठीक है। 3 बहनें मैरिड हैं। घर बहू है, छोटे भाई की छोटा बच्चा है। तो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गांव के ही पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि आरोपियों ने गुरुदत्त पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोली पेट में और 1 गोली सिर में जा लगी। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से ही फरार हो गए हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपियों के नाम भी बताए हैं। बता दें कि माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और आज उसकी मां की बरसी थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मौके का CCTV तो नहीं है जी कोई भी वहाँ भी। आरोपियों के नाम अगर कोई बताना चाहते हो, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? एक तो चक्रवर्ती है, एक उसका बाप रामफल है, ठीक है। उनका सारा परिवार ही है। सोनू है, एक उसका बड़ा भाई। एक उसका भाई मिलिट्री में जो सा वो भी है, वो भी यहीं आया हुआ। कितने बजे की वारदात है? ये करीबन बात होगी 2:30 के आसपास। मौके पे ही मौत हो गई थी लड़के की? नहीं जी, ठाकर आए हैं, सांस थे, रास्ते में मरा है। कहाँ गोली लगी है? सिर में लगी हुई है। एक सिर में, 2 पेट में, 1 सिर में। 2 पेट में लगी हैं, 1 सिर पे लगी है। सफीदों के हाट गांव में गुरुदत्त उर्फ कल्लू की मां की बरसी थी। बरसी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गुरुदत्त सिंह मोड़ स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान गांव का ही एक युवक हथियार लहराते हुए दुकान पर पहुंचा। दुकान पर आते ही आरोपी ने गुरुदत्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां उसकी छाती और पेट और सिर पर जा लगी। गोली लगते ही वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे सफीदों के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पानीपत पुलिस ने गुरुदत्त के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्ची हाउस में रखवा दिया गया है। तो बड़ी ही दुखद घटना है कि
पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मां की बरसी थी जिसके बाद कारोबारी का मर्डर कर दिया जाता है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।